नाभिकीय ऊर्जा कोई साधारण क्षेत्र नहीं है। यह सीधे सीधे जन सुरक्षा, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ा विषय है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश देना गंभीर चिंता का विषय है। सरकार कहती है कि निजीकरण से दक्षता आएगी, लेकिन मेरा प्रश्न है, यदि दुर्घटना होगी तो जवाबदेह कौन होगा और पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? यह विधेयक कॉर्पोरेट को सुरक्षा और जनता को असुरक्षा देता है। सरकार कहती है कि नियामक बोर्ड में वैधानिक दर्जा दिया जाता गया है, लेकिन खंड 7 से और 20 देखें, नियुक्तियां सरकार करेगी, शक्तियां सरकार तय करेगी, हटाने के अधिकार भी सरकार के पास होगा। तो मेरा प्रश्न है, क्या ऐसा नियामक वास्तव में स्वतंत्र होगा? नियामक संस्था को वैधानिक दर्जा देना पर्याप्त नहीं है। सवाल यह है कि वह सरकार और निजी कंपनियों से स्वतंत्र होगी। सभापति जी, हम SC/ST के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ हैं। पिछले जितने सेक्टर प्राइवेट हुए उनसे SC/ST OBC के कर्मचारियों को चुन चुन कर निकाल दिया प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने। तो जब ये प्राइवेट हो जाएगा, निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, SC/ST OBC कर्मचारियों के अधिकार की रक्षा होगी। इस बात की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। खंड 3, 7 और 9 के माध्यम से नाभिकीय क्षेत्रों में निजी कंपनियों को लाइसेंस और सुरक्षा प्राधिकार देकर प्रवेश का रास्ता खोला गया है, लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या मुनाफे पर चलने वाली कंपनियां सुरक्षा को सर्वोपरि रखेंगी? महोदय, परमाणु दुर्घटना की कीमत कंपनी देश की जनता को चुकानी पड़ती है। खंड 11 से 15 स्पष्ट करते हैं कि नाभिकीय दुर्घटना की स्थिति में जवाबदेही को सीमित और नियंत्रित कर दिया गया है। यह विधेयक 2010 के नागरिक नाभिकीय दायित्व कानून की मूल भावनाओं को कमजोर करता है। खंड 12 और 13 में प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद जैसे वाहनों के तहत देयता से छूट और सीमा तय की गई है। खंड 14 सरकार की देयता को भी सीमित करता है। नाभिकीय दुर्घटना का प्रभाव सालों तक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक रहता है, लेकिन यह विधेयक पीड़ितों के अधिकारों पर कानूनी कैप लगा देता है। महोदय, खंड 15 के अंतर्गत निजी संचालकों के लिए बीमा अनिवार्य है, लेकिन सरकारी नाभिकीय प्रतिष्ठानों को इससे छूट दी गई। ये दोहरा मापदंड क्यों? क्या सरकारी संयंत्रों में दुर्घटना नहीं हो सकती है? खंड 5 और 25 के तहत यूरेनियम, थोरियम अन्वेषण और संवेदनशील गतिविधियों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया गया है, लेकिन विस्थापन, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी कचरे पर स्थानीय जनता की सहमति और पारदर्शी जन सुनवाई का कोई मजबूत प्रावधान नहीं है। अंत में सभापति जी, हम विकास के खिलाफ हैं, लेकिन जन सुरक्षा कीमत पर विकास स्वीकार्य नहीं। इसलिए मेरी मांग है कि इसको JPC में भेजा जाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।